अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान नज़म पुराना कोट है और इसके शायर जो हैं सैयद ज़मीर जाफ़री हैं। उनकी पैदाइश 1905 की है और उनकी तारीख़ वफ़ात 1976 की है। आइए शेर नंबर 13 की तशरीह करते हैं। ये एक पाबंद नज़म है जो सैयद मोहम्मद जाफ़री की किताब शौकीर तहरीर से ली गई है। सैयद मोहम्मद जाफ़री मुल्की सकाफ़त को मग़रबी असरात से पाक देखना चाहते थे, जिसका इज़हार उनकी इस नज़म पुराना कोट में बखूबी हुआ है। शायर ने एक पुराना कोट नीलाम घर से ख़रीदा है। अगरचे वो कोट जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और ख़स्ता हाल भी है, लेकिन शायर इसे बेहतरीन कोट साबित करने के लिए तंज़िया अंदाज में दलीलें घड़ रही हैं। ये तंज़ दरअसल मग़रबी तहज़ीब के इन असरात पर है जो हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, और हम इस गैर तहज़ीब को कबूल करने के लिए हर बेबुनियाद जो दलील है उसका सहारा लेते हैं ताकि इसको अपनाया जा सके। डियर स्टूडेंट्स और नाज़रीन, जो मेरी वीडियो जो देखता है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। आइए इस शेर की जो है वो तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर फिर से कोट की खामियां जो हैं उनको खूबियां बनाकर पेश कर रहा है कि किस तरह से ये कोट जो है बहुत ही खूबियों से भरा हुआ है। चूँकि कोट पुराना था इसलिए इस पर जगह जगह धब्बे और चिकनाई के दाग थे, मतलब जगह जगह पर धब्बे लगे हुए थे और चिकनाई बहुत ज़्यादा थी। तो शायर जहाँ इस कोट को तारीख़ी बनाने के लिए इसे कभी वास्को डी गामा और मार्को पोलो का कोट करार देता है और कभी इसे तक़द्दुस अता करने के लिए किसी उस्ताद का पहना हुआ कोट कहता है, इसी तरह शायर इन पर नज़र आने वाले धब्बों और चकनाई के दागों की वजह से ये बताता है कि ये कोट जो है किसी हलवाई के ज़ेरे इस्तेमाल भी रह चुका है। मतलब उनका मतलब ये है कि ये कोट जो है ये किसी हलवाई ने भी इसको पहना है और ये इसकी बड़ी अहमियत जो है जानी जाती है कि किस तरह से जो है इसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ जगह पर होता हुआ ये जो है हमारे पास पहुंचा है। और हमारे नज़र में ये बहुत बड़ी खूबी है कि ये किसी वास्को डी गामा ने भी पहना है, मार्को पोलो ने भी पहना है और किसी टीचर के ज़ेरे इस्तेमाल भी रह चुका है, और अब जो है वो कहते हैं किसी हलवाई के भी ज़ेरे असर ये रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसीलिए इसको कोट को बाबा आदम भी कहा गया है। तो इसलिए शायर इस कोट को बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद है तलबा आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से याद करें। ये एक मतलब इस तरह की नज़म है कि आप इसमें दिलचस्पी लेकर जो है इसको याद करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर, और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।